बाट बिना या चालऊ अने पग बिना करूं पंथ अंग बिना औदलेव युद्ध तो करूं निशंक युद्ध ते करूं निशंक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 68 और चौपाई नंबर 5। ये प्रकरण कल से प्रारंभ हुआ है सुंदर साथ जी। और चौपाई का शुरुआत इस तरह से, प्रकरण का शुरुआत अटकले एके म पामिए ये तो नहीं पंथ प्रपंच इन्हें पगले न पहुँचिए जी हाँ चौकस न कीजिए चित्त मारा सनबंदी। तो चित्त में चौकस की बात होने के लिए मैंने उदाहरण दिया था आप लोगों को कल, और अटकल अंदाज के विषय में, भ्रांति के विषय में उदाहरण देकर के मैंने कहा था इसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन शब्द कहीं पहुंचने वाला नहीं, लेकिन आगे मोमिनों के अंदर भी यह तीनों सृष्टि के लेवल का भ्रांति है, और ब्रह्म सृष्टियों के लेवल में भी भ्रांति, भागवत के अंदर भी भ्रांति, और पार्वती और शंकर जी के जो कथा में भी, वहाँ पर भी चौकस ज्ञान तो है, लेकिन पार्वती को निंद्रा आकर के भ्रांति। ऐसे कुछ उदाहरण द्वारा उसके बाद उसको रियलाइजेशन के बाद में उनके अंदर जो अनुभूति होती है उसको चौकस बोलते हैं। तो अब सारा शास्त्र का उदाहरण लेकर के कहाँ तक जाएं, तो कम से कम हम लोगों ने अनुभव किया था। भैरव सेठ के अंदर भी देखना, 2 महीना महामती प्राण जी मेहनत की, लास्ट में बोले प्राण जी ने कि मैं तुम्हारा इतना मदद किया, उसको ऋण को मैं क्या चुकाऊं, जिसके पास जो है वही तो देता है, मैं तो कुछ नहीं दे सका। तो बोलता है कि सेठ नहीं, आपने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, कथा सुनाई करे। बोले प्राण जी भी नहीं बोल रहे हैं, क्या कथा सुनाई, तुमसे सुनते तो कहाँ थे, धुआं से सब हुक्का सब ढक दिया जाता था, बाहर भी हुक्का और अंदर भी हुक्का का धुआं है तुम्हारा। बोल के अंदर सोचते हुए फिर प्राण जी ने कहा कुछ नियम रख करके सुनो। तो उसके बाद उनका जो रिजल्ट हुआ, 3 दिन बाद हमने जन्म भर के लिए छोड़िया। ऐसा क्यों हुआ? आदमी वही है, कथा चर्चा वही है, लेकिन उस समय चौकस की जो बात है, तो हृदय में देखते उनको चौकस। तो इसको कौन से मेजरिंग रॉड से आप नापेंगे कि चौकस पना क्या है? तो इसीलिए सुंदर सा जी कि ब्रह्म सृष्टि के दर्जा के चौकस में इंद्रावती आत्मा परात्म पकड़ करके जो चौकस, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज सुंदरबाई को पूरा शास्त्र अध्ययन करते समय अखंड ब्रजरास, अखंड ब्रह्म धाम के विषय में खंडित ब्रह्मांड ये दिखाते हैं, प्रलय डाले भी न बात करते हैं। आखिर सृष्टि बनाने वाला भी परमात्मा है, प्रलय देने वाला भी परमात्मा है, तो आखिर परमात्मा का स्वरूप ध्यान लीला कहाँ है, नाम क्या है, कहाँ है? इस वजह से जो आप हम जानते हैं, और दर्शन देना स्वरूप में जब उनको स्वप्न और जागृत और परात्म का शरीर जब अनुभव हुई, तो परात्म स्वरूप देखते ही और चौकस हुई। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यही भाव को प्राणनाथ जी अब दुनिया वालों को बता रहे हैं कि आप लोग निशंक हो गए ब्रह्म के नाम के विषय में, ब्रह्म के स्वरूप के विषय में, ब्रह्म के नाम के विषय में। हाँ एकदम। तो आपकी मान्यता क्या है, ब्रह्म साकार है कि निराकार? बोलते कोई या तो साकार को तो निराकार बोलते। और प्राण जी बोल रहे हैं न ब्रह्म न साकार, स्वप्नावत ब्रह्म न साकार है, और न ये उत्पन्न करने वाला मोह जो है उसका तो उसको निराकार है, तो न वो ब्रह्म है। ब्रह्म के एक शक्ति को लेकर के आप ब्रह्म स्वरूप को ध्यान करते हैं। अब कौन समझाए इनको? तो ऐसे इस जगह में प्राण जी बोल रहे हैं अटकले एके म पामिए जो नहीं पंथ प्रपंच करके। ये प्रसंग तो कल से शुरू हुआ था, चौपाई नंबर 5 तक पहुँचे इस प्रकरण में, लेकिन मैंने कल थोड़ा सा आपको उसको भूमिका बताया था। तो आज भी मैं इसी से जा रहा हूँ। सुंदर साथी, कभी कभी कन्फ्यूजन मत होना, तो हम एक ही प्रकरण को 2 बार 3 बार जाते हैं। तो ज्यां अटकल त्यां भ्रांतड़ी,
અને ભ્રાંત તો થઈ આડી પાલ। परब्रह्म परमात्मा के विषय में प्राणनाथ जी जानते हैं कि ये भ्रांति में है, लेकिन जिनको भ्रांति वो नहीं जानता है ना। हम बोलते हैं कि तुम जो नहीं पीता है दारू, उसको गंध से पता चलता है कि सामने वाला दारू पिया है, और जो पीता है वो दारू पिया, हम कहाँ पिया, तो गंध मार रहे, कहाँ गंध मार रहे, उसको तो कहाँ गंध मारे। जो भ्रांति है उसको तो भ्रांति जैसा लगता है नहीं। तो प्राणनाथ जी उस रास्ता से बहुत सुदूर जा करके देख रहे हैं कि लोग भ्रांति में। इस तरह से लोकेशन पकड़ना चौपाई इतना कठिन नहीं है। लोकेशन पकड़ने के बाद अब भ्रांत आड़ी जी हाँ बाजे नहीं त्या माए थी न पूरे शाख, वचन हृदय प्रकाशी ने जिया आत्मा न देखे साक्षात। जब तक आत्मा साक्षी नहीं देती है, वचन हृदय प्रकाशी ने, ज्ञान द्वारा वचन द्वारा हृदय में जब तक प्रकाश नहीं पहुंचता है तब तक आत्मा साक्षी नहीं देती है, ऐसे बोल रहे हैं, है ना। अब फिर बोलते हैं यहाँ सर्वने शाख पुरावी, यहाँ ये ब्रह्म अनुभूति की जगह में संपूर्ण गुण अंग इंद्रियों को साक्षी देना मिलना चाहिए। यहाँ सर्वने शाख पुरावी, गुण अंग इंद्रिय ने पका, गुण अंग इंद्रिय 17 गुण, अंग इंद्रिय, अंग अंतस्करण इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, आवद सर्वे संभारी। यहाँ ये तो अलखनी करवी से लखा, संपूर्ण गुण अंग इंद्रियों को संभारी। हाँ बोल रहे हैं। एक जगह बोलते हैं शास्त्र ब्रह्म तक गुण अंग इंद्रिय नहीं पहुँचता है। प्राणनाथ जी भी बोल रहे हैं कि यहाँ गुण अंग इंद्रिय से परे है। फिर बोलते हैं गुण अंग इंद्रिय को संभालो। तो मैंने कहा गुण अंग इंद्रियों को संभाल करके आपको सदगुरु के पास जाइए, पहुँचते हैं। शास्त्रों को गुण अंग इंद्रिय संभाल करके शास्त्र तक, सदगुरु तक पहुँचेंगे। सदगुरु जब तारतम द्वारा सदगुरु जब परातम कम सेट बता देंगे तो फिर परातम गुण अंग इंद्रियों से आपको ब्रह्मानंद का अनुभूति होती है। ये दो क्लियर होना चाहिए। तो इंद्रावती आत्मा उस तरह से बोल रही है, मायावती प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। इसीलिए बोले कि बाट बिना यहाँ चालव, चौपाई नंबर 5 में, बाट बिना यहाँ चालव, रास्ता के बगैर चलना है। कौन सा रास्ता के बगैर चलना है? संसार का कोई भी मार्ग जो है उस ब्रह्मधाम तक नहीं पहुँचेगा। इसलिए बाट बिना यहाँ चालू हूँ, चौपाई नंबर 5 में हूँ मैं। मतलब संसार का अभी तक का कर्म, उपासना, ज्ञान जो भी मार्ग है उस बिना चालू, उसके बिना जाना पड़ेगा, उसके बिना जाना पड़ेगा। तो कौन सा मार्ग है वो? तारतम द्वारा परादशा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग में से जाना पड़ेगा। अने पग बिना करूँ पंथ, और पग बिना करूँ पंथ, पग नहीं है लेकिन यात्रा चलनी है। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है? पग नहीं है, स्वप्न पग नहीं है। पग बिना करूँ पंथ जो है परादशा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग से चलने का अर्थ होता है जागना होता है, परात्म में जागना होता है। अंग बिना आउद लेवा, अंग बिना हथियार, संसार का स्वप्निवत गुण अंग इंद्रिय वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन हम जैसे स्वप्न देख करके जो भी घटनाएं घटती है जागृत में उसका अनुभव, जागृत में हम लेते हैं। स्वप्न का घटना लक्षण मिलता है, कभी धड़कन बढ़ रहा है, कभी एक प्रकार का खुशी महसूस आता है। बस ऐसे ही संसार के अंग बिना आउद लेवा, हथियार लेना है, और युद्धते करो निशंक, और निशंक और युद्ध करना है। तो कहने का मतलब हुआ, रिजल्ट ये निकला कि संसार का स्वप्नवत हथियार गुण अंग इंद्रिय उस अनुभूति में काम नहीं आएगा। जैसे नरक भोगने के लिए लिंग शरीर करके, सूक्ष्म शरीर करके अलग ही होता है, और स्वर्ग के सुख भोगने के लिए स्वर्ग का ही वहाँ पर का वजूद होता है, मर्तलोक का वजूद वहाँ नहीं होता, जीव वहीं का धारण करता है। वो ऐसे ही उदाहरण है। ऐसे ही
परब्रह्म का धाम का आनंद लेने के लिए परात्म शरीर ही रहेगा और वहीं का अनुभूति से ही वहीं गुणांग इंद्रिय का अनुभूति से आत्मनिश्चित करती है। रही बात बीच में कनेक्शन किसकी, सतगुरु द्वारा तारतम जरूरी है, बिना तारतम का नहीं होगा। तो अंग बिना आवद लेवा युद्ध करो निशंक। तो गुणांग इंद्रिय युद्ध करना है क्यों, सतगुरु तक प्राप्त होने के लिए। सतगुरु जब तारतम देंगे तो फिर इसको इस कलेवर को यहीं रख करके फिर परातम का गुणांग इंद्रियों से यात्रा प्रारंभ करनी होगी। चौपाई नंबर 6 चलते हैं सर। अब आज के लिए शुरू हुआ चौपाई, ये कल वाला का भूमिका मैं थोड़ा सा दे रहा था। और चौपाई नंबर 6 में ध्यान दीजिए, सुपन माहे सुख साक्षात लेवू ते निंद्रा में के मिल लेवा है। सुपन माहे सुख साक्षात लेवू, सपना के अंदर जागृत का सुख लेना है। कंडीशन चौपाई का इतना ही। चौपाई नंबर 6 का फर्स्ट लिटी में सुपन माए सुख साक्षात लेवू, सपना के शरीर संसार से या शरीर संसार में सुख साक्षात लेवू, साक्षात सुख लेना है। ते निंद्रा में के मिले, अज्ञान में कैसे लिया जाएगा। इसलिए जागी अखंड सुख बोला कि इसलिए हे सुंदर साथ जी, हे आत्मा जाग करके अखंड सुख लीजिए। हाँ, आसुपन्ना लगाड़िए वलिता हैं, आसुपन्ना लगाड़िए वलिता हैं। ये स्वप्ना का संसार भी उसी में रहेगा, कैसे संभव हुआ। जागना भी बोल रहे हैं और फिर कहा कि आसुपन्ना लगाड़िए वलिता हैं, स्वप्ना का सपना में ही वो साक्षात आसुपन्ना लगाड़िए, सपना को भी यहाँ पर लगा दिया है, वलिता है उसी में भी सपना भी। बस यही तो मुश्किल है। अब यहाँ पर इसको सिंपल ढंग से सुनिए। सुपन्नमाय सुख साक्षात लेवू का अर्थ होता है शरीर संसार सब ये सपना सपना है, लेकिन किसका सपना है, अक्षर का सपना है। ये ज्ञान होने के बाद अच्छा अक्षर के सपना में परात्मा की सूरता प्रवेश हुआ है। तो ये सूरता को जब परात्म दिखने लगेगा तो इसी गुणांग इंद्रियों से ब्रह्मधाम की अनुभूति होती है। वो ज्ञान से संभव है, सदगुरु के सत्संग से संभव है। नॉर्मली क्या होता है, जब तक सपना दे, हम उदाहरण में नॉर्मली जो सपना देखते हैं जग ज्ञान नहीं होता, जब जग जाते हैं तो सपना नहीं होता है। हाँ, स्वप्न जागृत का नियम संबंध ऐसा है। यही तो अनहोनी हक के करें। तो परमात्मा ने कार्य कार्य बता करके दिव्य परम धाम का परात्म के दर्शन कराया, परात्म का दर्शन भी करवाया और वहाँ का आनंद भी अनुभव हो रहा है। और ज्ञान ऐसा है कि स्वप्न का जीव का जो साधन है वो स्वप्न कह करके ये यहीं रहता है, वो वहीं रहता है, बीच में तारतम खड़ा होकर के वो अनुभूति करवाता है, उस दर्जा में खड़े होकर के बोल रहे। जैसे आपको जागने के बाद पता चलता है कि स्वप्न में जो जो हुआ हृदय में या तो दुख भी देता है या तो सुख भी देता है। कोई एक आप बहुत पहले अमेरिका गए थे और वापस आए, अपने स्वदेश में काम करते करते व्यस्त हुए जो भी है। अब कोई आकर के, आप तो भूल गए, कोई आकर के अमेरिका याद दिला देता है, अमेरिका की बातें बताने लगा, तो आपको धीरे धीरे अपनी घटना याद आती है। और घटना अभी तो आपका गुणांग इंद्रिय यहाँ है, अमेरिका में तो नहीं है, लेकिन आप होके आए हैं, पहले थे, आपको वो अनुभूति आपको अंदर। अब ये याददाश्त दुख भी देता है, सुख भी देता है। और कभी कभी इतने तल्लीन हो जाते हैं कि कहाँ बैठे भूल जाते हैं, उसी जगह में पहुँच जाते हैं। ये हमारा इसी लाइफ के अंतस्करण में होता है। बस ऐसे उदाहरण थोड़ा सा नज़दीक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुरता वाले जो परमधाम सुरता आई है, तारतम द्वारा परमधाम की बातें जैसे करते हैं तो उनको फटाक से वो अपना याद करते हैं। और उसके लिए क्यों कौन से पक्ष से चले, कौन सा हथियार से वो अनुभव कर रहे हैं।
उनसे गुना अंग इंद्रिय कौन सी है वो। तो इसमें कुछ आप चिंतन करना, शब्द बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। और जैसे सुपनमाए सुख साक्षात लेव, सपना में साक्षात अनुभव लेना है। तो निंद्रा के में लेवा है, निंद्रा में तो नहीं, अज्ञान में तो नहीं हो सकता है। करने मतलब स्वप्न होता है निद्रा, ठीक है। अब अज्ञान हट जाएगा तो निद्रा चला गया, स्वप्न चला गया। तो निंद्रा क्या है? निंद्रा है परमात्मा के धाम के विषय में ज्ञान न होना, परमात्मा के स्वरूप के विषय में ज्ञान न होना, और सृष्टि के कार्य कारण पता न होना। तातो ने तो बता दिया, वो तातो ने बता दिया, वहाँ खड़े होकर के जैसे हम देखेंगे तो ये हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जागी अखंड सुख लीजिए। एमाने अखंड सुख उदय थयों ज्यारे समझा सुपन मरम। तो नंबर 7 एम इस तरह से, ए माने इस तरह से अखंड सुख उदय थयों, अखंड सुख हृदय में उदय होगा। कब? ज्यारे समझा सुपन मर्म, जब स्वप्न का मर्म समझ में आ जाता है तो जागृत का अनुभूति होती है। जागी साक्षात बैठा था ही, जैसे आप जग जाते हैं ना, जग बैठते हैं ना, अरे वो तो सपना था करके आपको जागृत का भी अनुभव हो रहा है और सपना का भी हो रहा है जागने के बाद। ऐसे तारतम द्वारा परातम परम धाम की अष्टप्रहर लीला में जब आत्मा प्रवेश होती है तो वह स्थिर रह जाती है। अच्छा, ऐसे परम धाम से ऐसे खेल देख रहे हैं करके होता है। अब जिन पाए ते न माए समाए राख दो जो रखी पाए, ऐसी दशा है। प्राण स्वयं बानी बोलते हैं। अब ये घी का स्वाद वैसा ही है, ना बता सकते हैं, स्वाद भी है फिर। हाँ, ए माने अखंड सुख उदय थयों, इस तरह से अखंड सुख उदय होता है। ज्यारे समझाया सुपन मर्म, जब सपना का मर्म समझ में आता है। सुंदर सा जी, सपना का मर्म समझ में आता है करे प्राण, सिंपल है वर्ड तो, और हमको उदाहरण में भी सब बहुत आराम से सपना से जागने के बाद होता है ना ऐसा। हाँ, सपना जागने होता है। अच्छा, ये तो अपने सपना से जागने के बाद होता है करके होता है। लेकिन ये सारा ब्रह्मांड ही अक्षर के ऊपर फरामोशी पढ़ने पर आदिनारायण जो सपना का प्रोडक्ट निकला हुआ है। तो आप अपने सपने से जग गए, लेकिन यह समस्या है, हम अक्षर के सपना से उठे हैं, वो अक्षर के सपने से कोई नहीं उठे। इसीलिए प्राण जी बोल रहे हैं बिना तारतम सब का अनुभूति अटकल का है, अंदाज का। ये बोल कोई भी इंडिविजुअल व्यष्टि निद्रा से जगने को तो हम समझ जाते हैं, लेकिन समष्टि निद्रा है ना, वहाँ पर ब्रह्म के विषय में खाली अंदाज है, खाली अटकल करना है। इसलिए प्रणय जी महाभ्रांति के अंदर है, कहने का मतलब। हम अभी जैसे उदाहरण लेके समझ रहे हैं वो हम अपने लिए समझ ले रहे हैं, लेकिन प्राणनाथ जी का लक्ष्य मान के चलिए आदि नारायण को भी समझाएंगे। ओ आदि नारायण, आपको परब्रह्म का ज्ञान है? हाँ। तो कैसा है? मैं हूँ, ले। तो मेरा सपना का शरीर से मैं ही जागृत हूँ, मैं ही सपना देख रहे हूँ करके बोलने लगेंगे सपना का शरीर से, तो कितना बड़ा भ्रम में है वो। ऐसा ही आदि नारायण से ही भ्रम है, अपने आप को जानना चाह न जानने पर असर होना। आत्मसपन में गुजरने पहले पैराग्राफ में रखिए। वो इस दर्जा से यहाँ पर जागी साक्षात बैठा थइए, हमारे लिए परात्म वाले के लिए परम बात समझ में आ गए। लेकिन अगर नारायण को बोलिए कि आप साक्षात उठ के बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश को बोलिए कि आप उठ करके जाग के सपना से जाके बैठे, बोलेंगे तो वो लोग न जाग नहीं पाएंगे। वो तो कार्य ब्रह्म में और पूरा सिस्टम के अंदर है, राज्य के हुक्म के अंदर है। ये तारतम्य दिखा रहे हैं। इसीलिए उनके प्रिय शिष्यगण जो है
वेदशास्त्र उपनिषद से हम जाग गए बोलते हैं, ये बहुत बड़ा ब्राह्मण है करके प्राणनाथ जी ही बोल सकते हैं इस चीज़ को, कोई किसी का अधिकार नहीं है इस तरह सृष्टि के अंदर बोलने। वो तारतम अवतार होने के नाते, परब्रह्म पर होने के नाते बोल रहे हैं। जागी साक्षात बैठा था ये त्यारे आगल पुराण ब्रह्म बोले सदगुरु द्वारा, सदगुरु द्वारा तातम द्वारा जाके बैठे हुए तो सामने में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। आप इतना ऐसा करना, त्यारे आगला पुराना पारा ब्रह्म लिख करके अंडरलाइन करके परात्मा कॉन्सेप्ट से करके लिखना। ये परात्मा कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एकदम टेक्निकल वर्ड है। ये आज का दिन टेक्निकल वर्ड है। हम पारा में बैठे देखे प्रपंच, ये टेक्निकल वर्ड है। और ये जैसे परात्मा कॉन्सेप्ट, ये टेक्निकल वर्ड है। एकदम इलम का सहूर शब्द, कॉम्पिटिटिव स्टडी, एकदम टेक्निकल वर्ड है। ऐसे आंटी इसी को बोलते हैं अनेकविध तारतम। इन शब्दों को जब तक ऑपरेशन होकर एकदम प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसके बाद हम 200-400 शब्द बोले तो भी आंटी नहीं खुलेगा। तो जागी साक्षात बैठे थे त्यारे आगल पूर्ण पारा ब्रह्म पारा परात्मा कंसेप्ट। सूरता देखने आया है सपना के अंदर, सूरता आई है और इस सूरता को परात्मा में रख करके परात्मा शरीर से देखोगे तो सामने में। जैसे सपना देखा हुआ व्यक्ति देख रहा है, जब तक सपना देखेगा उसको जागृत ज्ञान नहीं है। लेकिन जागृत से अगर सपना से अगर जगेगा तो अपने आप में वो कितना दूरी में है, अपने आप कितने दूरी में। लेकिन जब तक सपना देख रहा था तब तक तो अपने आप को कोई दूरी का महसूस नहीं है, वही था। बस ऐसे ही समझ जाइए, तारतम द्वारा परात्मक अंश में सामने में परब्रह्म परमावत में, और उनमें अब शुद्ध सागर होने के नाते वहाँ अब गुणांग इंद्रिय भी है, भाव भी है, और स्थूल, यहाँ का भाषा से स्थूल भी है, चेतन भी। कहने का मतलब परम धाम तो सब चैतन्य चैतन्य है। और वहाँ का जैसे आप जगने के बाद आपको थोड़ा सा भी कहीं स्पर्श करो तो दर्द होता है, लेकिन जब घोर नींद में कर दो उसको पूरा आवाज़ दो तो भी कुछ नहीं होता है ना। जगने के बाद होता है कि नहीं? ऐसे ही जगने के बाद परम नाम में जड़ नाम का कुछ है नहीं, चेतन ही चेतन। कभी कभी आपको भी पता होगा, जैसे मैं फुटबॉल जब छोटा था तो गांव से मैं फुटबॉल का बहुत शौकीन था। जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके यहाँ वो कपड़ा का बॉल बना करके तो कह रहे फोक्से भोगाटे फोक्से क्या बोलते हैं उतना, उसको लेकर के इतना मतलब बड़ा फल है वो लेकर के हम बस फुटबॉल शुरू। किसी भी से तो क्लब वगैरह क्या क्या करके फुटबॉल ले आया। तो वो बॉल के खेलने के दौड़ में कहाँ शरीर में पैर में चोट लगता है पता ही नहीं चला। और बाद में जब वहाँ ग्राउंड में खून दिखता है तो गए तेरा पैर तो नहीं कटा, खून निकला हुआ है। तो वो भी देखता है, मेरा तो नहीं है, मेरा तो ठीक है बोलता है। बाद में तो अब नहीं, मेरे 2-3 बार हुआ, बाद में तो अब नहीं पैर कटा हुआ और पता ही नहीं, वो दूसरों को दिखा रहा है। इसका मतलब अब जैसे ही देखा मेरा ही है, तो जब मन यहाँ पहुँचा तो दर्द शुरू हो गया। जब तो मन वहाँ बिजी था तो दर्द हुआ ही नहीं शरीर में। ये तो जिंदा शरीर में भी होता है, आप लोगों ने इसका अनुभव किया हो। जब ये जिंदा शरीर में ये भाव है तो जब यहाँ से चिंतन जब परात्मा में पहुँच जाता है तो शरीर का भान नहीं रहेगा। उसको बोलते हैं जागी साक्षात बैठे थे। चौपाई नंबर 8 में धनी कहा, बचने काम सधोई काढ़िए राखिए नहीं रज मात्र, जोगवाई सर्वे जीतिए सारे था ये प्रेम ना पात्र। चौपाई नंबर 8 में कहा कि ऊपर एक रोग है कि अटकल अंदाज, और वो अंदाज है उसके कारण है कि भ्रांति हो जाता है।
तो कुल मिलाकर के सद्गुरु और तारतम्य ज्ञान न पाने से। अब सद्गुरु तारतम्य ज्ञान तक पहुँचने के लिए 8वें चौबे में कहा बचने काम से धोइए काढ़िए। सुंदर साथ जी, ये धरती की आत्मा हो, अब आप एक काम करो, वचने तारतम्य द्वारा तारतम्य ज्ञान को वचन से काम से धोइए, अंतस्करण साफ करिए, अनंत अनंत तक कामनाओं का कचटपट्टी डस्टबिन बना रखें, उसको धोइए, उसको काढ़िए, निकालिए, और उसको राखिए नहीं रजमात्रा। ऐसा ज्ञान हृदय में रखिए कि एक कण भी संसार के झूठा स्थितियों को मत रखिएगा, राखिए नहीं रजमात्रा। जोगवाय सर्वे जीतिए, ये जो जोगवाई जो हमारा गुना अंग इंद्रिय मिला हुआ है उसको सब जीतिए, मतलब गुना अंग इंद्रियों से ऊपर उठिए। उसके बाद त्यारे थइए प्रेम न पात्र, तब जा कर के आप त्यो वो जो ब्रह्मधाम का प्रेम का पात्र बनते हैं आप। इस तरह से प्राणनाथ जी ने बताया, त्यारे थइए प्रेम न पात्र, इस तरह से आप प्रेम का पात्र बनते हैं करके प्राणनाथ जी बोल रहे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलने वाला मेरा अधिकार वो अधिकार प्राप्त वाला नहीं, मैं प्राणनाथ जी इस तरह से बोल रहे करके बोल रहा हूँ। आप प्रेम का पात्र बन जाते हैं, कहने मतलब हम सब जो है कि जोगवाई सर्वे जीतिए, इन गुणांग इंद्रियों को जीतिए, मतलब गुणांग इंद्रियों को वश में करिए। उसके बाद ये संसार में नहीं जाता है, नहीं जाने के बाद आप प्रेम के पात्र बनेंगे। ए पगले एने पंथड़े, ए पगले ऐसे मार्ग से, एने पंथड़े, पंथ भी मार्ग ही है, ऐसे पंथ से प्रेम बिना न पहुँचाए। ए पगले एने पंथड़े, प्रेम बिना न पहुँचाए, पहुँचाए मतलब प्रेम के बिना चला नहीं जाता। ये मार्ग पगला, ये रहनी, ये पंथ पराधर्म प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग जो है प्रेम बिना न पहुँचाए, उस रास्ता में प्रेम के बिना कोई चल नहीं सकता। वैकुंठ शून्य ने मार्गे, वैकुंठ शून्य आदि का जो मार्ग है, बीज अनेक कथनी कथाए, ये तो हद नहीं, बीजी दूसरा अनेक कथनी कथाएं। आपने धरती के विषय में, पंथों के विषय में बहुत कुछ सुने हैं आपने, अनेक कथनी कथाएं वेद शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो सब हद का मार्ग है, मतलब हद। कोई भी क्षर पुरुष से ऊपर नहीं गए, जो बात जो रास्ता जिस रास्ता के आप घुमा फिरा बात वहीं पहुँच जाएंगे, क्षर पुरुष से ऊपर गए नहीं, सपना से कोई गए नहीं। अदानी ने कहा ये तो हद नहीं, आ तो बेहद, चौबे नंबर 10 में ये सब हद की बात कर रहे हैं, जितने भी मार्ग हैं। और आ तो बेहद, नहीं आ तो बेहद, ये तो हद नहीं, आ तो बेहद। ऐसा ना पढ़ना कि ये तो हद नहीं, ये तो हद, ये तो हद नहीं, आ तो बेहद। वैकुंठ शून्य ने मार्गे बीज अनेक कथनी कथाए, ये तो हद, ये तो सब हद है, नहीं आ तो बेहद, ये भी हो सकता है। दूसरा, ये तो हद नहीं, ये जो परमात्मा के धाम महल मंदिर के जो बात कर रहे हैं ना, ये हद वाला नहीं, आ तो बेहद, ये सब नहीं आता, ये भी आता है, वो तो बेहद है। यहाँ अनेक अटकलों तना है, यहाँ ये बेहद के मार्ग अक्षरधाम तक में भी अनेक अटकल तना है, अनेक अनेक अटकल अंदाज लगा करके लोग बात करते हैं, अनेक असुरा संग्राम करें उस अक्षर तक। सृष्टि के कारण जो है अक्षर, उनको भी पता लगाने के लिए अनेक लोगों ने, शूरवीरों ने संग्राम करे, धर्म युद्ध किए हैं, अनेक उथड़ता जाए, लेकिन सब जो है जाते जाते गिरे हुए हैं, उल्टा गिर गए, कोई भी नहीं पहुँचे। साध सुरधीर अनेक मलो, अनेक जाओ वैकुंठ पार, पण अखंड तना दरवाजा कोणे, ते तो नव उघाड़े निर्धार। 11 नंबर चौपे में धनी ने कहा, साध सुरधीर अनेक मलो, साधक मिलो, सुरधीर शरीर संसार व्यवहार सब छोड़ करके एकदम फकीर सुरवीर होकर के बैठे, अनेक मलो सब मिलो, अनेक जाओ वैकुंठ पार,
वैकुंठ से यानी भक्ति मार्ग से, उपासना मार्ग से भी ऊपर भी जाओ, पहुँचोगे कहाँ? ज्ञानी बनोगे। और ज्ञानियों का नाम क्या है? ज्ञानियों का ब्रह्म क्या है? निराकार, निरंजन, शून्य, यही तो है। इसलिए पन अखंड तन दरवाजा कोणे ते तो नव उघाड़े नहीं जा। लेकिन अखंड का दरवाजा तो किसी ने भी नव उगाड़े नहीं उगाड़ा है निश्चय रूप से। अखंड का दरवाजा नहीं उगाड़ा। क्यों? तमने मोटी मत वाला साधु दिखाड़ू, मैं आपको मोटी मत वाला बहुत बहुत ज्ञानी मैं दिखाता हूँ उनके पहुँच को, जिन्हें भरिया ब्रह्मांड में पाए, जिन्होंने ब्रह्मांड में शासन दिखाया मार्ग चले, लेकिन जाते जाते कोई वैकुंठ, कोई शून्य मंडल में एटला लगे पहुँचा है, यहाँ तक ही पहुँचे हुए। पार ब्रह्म पाम्यता न अनेक उद्यम करे साधु। पार ब्रह्म प्राप्त करने के लिए, पार ब्रह्म पाम्यता न प्राप्त करने के लिए अनेक उद्यम करे साधु। साधु संतों ने बहुत ही उपाय किए हैं। चढ़ी वैकुंठ आगा भय, वैकुंठ से ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से आगा भय, आगे भी निकले, लेकिन आगे जा कर के यहाँ तो आड़ी अगम अगाध, उसके बाद जा कर के आड़ी बहुत बड़ा पर्दा, अगम, गम नहीं है, अगाध है। क्या मिला? इसका मतलब है आपके सपना के साथ ही आपका सपना का शरीर छोड़ करके बाहर तो निकले, लेकिन आपके ऊपर निंद्रा का आवरण था वो उनके लिए अगम अगाध आड़ी बन गया। आपका सोया हुआ शरीर में वो पहुंच ही नहीं सकेंगे ना। निंद्रा पार के तो आप जग जाते हो, सपना का बुद्धि खत्म। और जब तक आप नहीं जगोगे तब तक सपना का जो साथी लोग हैं वो कहाँ तक पहुँचेंगे? आप निंद्रा तक पहुँचे तो निराकार हुआ। ऐसे ही परब्रह्म का आदेश से अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बना हुआ है, और खेल में उत्पन्न जीव भले ईश्वर क्यों न हो आदि नारायण, उनको भी विचारा कि वो सपना स्वरूप होने के कारण जागृत का ज्ञान उनको भी नहीं है, और उनसे विस्तार वाले ये सारा सृष्टि को कहाँ से परात्मा का बेहद का ज्ञान होगा। इसलिए ये सब हद नहीं, हद का ही है। 14 चढ़ी वैकुंठ आघा भय, आगे निकले कि हाँ तो आड़ी अगम अगाध, वहाँ अक्षर के ऊपर फरामोशी ही वहाँ उन लोगों के ब्रह्म हो गया। इसीलिए ब्रह्म का स्वरूप साक्षात नहीं मिला। साध आवद सर्वे साचवी, साधु संतों ने या साधक ने आवद गुण अंग इंद्रिय रूपी हथियार सब सच साचवी, मतलब सब उन्होंने उसको साचवी सच बनाए और साधना की। बुद्धते करता जाए, युद्धते करता जाए, गुणांग इंद्रियों द्वारा उसको माया से हटाने के लिए युद्ध करते गए। करते करते कहाँ तक गए? लोही खून मांस न रहे अंग ऊपर, गुणांग इंद्रिय सुखाया सभी ने, और बचा में श्वास न खाए, बीच में श्वास भी नहीं खाए। श्वास भी नहीं खाए मतलब कंटिन्यू उन्होंने साधना की। 14 चढ़ी चाले एनी विधे, इस तरह से वो लोग 14 लोक पार करके एनी विधे गए। आगल निराकार कहवाए, जब ब्रह्म की स्वरूप की बात पूछने पर ब्रह्म निराकार है बोल दिया, तो ये कितना बड़ा आवरण है, कितना बड़ा अज्ञान है। वो तो तारतम से आप देख तिया पंथ न थाए पगत हो बिना। अब बोले कि वो निराकार में न पंथ न मार्ग है, वहाँ न थाए पंथ, पग वहाँ तो पैर भी नहीं निराकार हो, थो बन बिना, और आकाश में क्या दाग लगना। इस तरह से कुछ भी न होने से उन्होंने ब्रह्म निराकार बोल दिया, और बहुत बड़ा है बोलने से अपने आप को विशाल तो बनाए, सबको खम ब्रह्म जैसे आकाश में सब कुछ समा जाता है। इसे आकाश बनो करके विशाल हृदय वाला बोले बने, सबको स्वीकार करने वाला भी बने। काम क्रोध लोभ मोह को सामने में आकर के अप्सरारों भी नाचे तो भी उनको कोई केयर नहीं किए, सब कुछ है, यहाँ तक तो पहुँचे, लेकिन परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला में इनको पहुँच नहीं है। 14 चढ़ी चाले एनी विधे, आगल निराकार कहलाए, तिहाँ पंथ न थाए पगत हो बिना, साध यहाँ जय ने समाये। साधक यहाँ जा समाये, मतलब वही जगह मिल गए। केटल का जोर करे युद्ध करवा, कितने लोग बहुत मेहनत करे और केटल का जोर करे युद्ध करवा, युद्ध करने के लिए बहुत ने जोर किया।
गुना गए से बहुत मेहनत की, पन पग पंथ शब्द न कोई, लेकिन वहाँ पर निराकार में न पग न चैर पैर चलता है, न पंथ कोई मार्ग है, शब्द न कोई शब्द है, शून्य शू करे साध सनंद बिना। बोले अब यहाँ से आगे क्या करना, संबंध तो अब निराकार में क्या संबंध होना। मोटी मत वाला जो है, देखो तो संसार के मोटी मत वाले ज्ञानी कहलाने वाले ये दशा में है। आप पांच तनो मूल कोई ना पीछे, ये पांच तत्व का शरीर का मूल तो कोई नहीं बताता है कहाँ से शुरू हुआ है, अन्य का करे से उपाय, बाकी सब उपाय करते रहते हैं। साधा मोटा पहुँचे शून्य ले, इसलिए मोटा साधक मतलब बहुत ही मेहनत करने वाले ज्ञानी पूरा वैराग्य साथ करके शून्य तक तो पहुँचे, पर सत सुख के ने न लेवाए, लेकिन सत्य परम धाम का सुख तो किसी को मिला ही नहीं। इसलिए वेद बैराट जोयों दसों दिशा, अब यहाँ वेद बैराट जोयों दसों दिशा कहीं आ 5 14 उत्पन्न 14 लोक जोया चारे गमा चाल्या आघा जोवा माय शून्य, शून्य जोयों घनु श्रम करी त्यारे नाम धराया निगम, सनंद न लादी शून्य तनी त्यारे कहीने बल्य अगम, वेदे बलता जावाणी जेस ओचरी तेता चरी बैराट ने मुख, कुलिये ते ले मुख विप्रौने करी आपी व्रत बख, वेद सन्मुख चढ़िया जारे ऊंचा कल्प वृक्ष वेद थयो, और वेद 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 करके कितनी बार वेद आए सुंदरता से। अब ये चौपाई नंबर 18 से वेद 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 बहुत बार आ रहा है। मैं इसलिए सभी चौपाई में जो वेद लगभग है उसके विषय में आपको कहूँ, आपने स्वप्ना में उच्चारण किया, माँ शब्द उच्चारण किया स्वप्ना में, ठीक है। अब माँ शब्द आपने उच्चारण किया संसार में, वो कहीं स्वप्न में एकदम डेंजर कुछ स्थिति आई, अब आपने माँ करके तो चिल्लाई, आपने माँ आवाज़ तो निकाली आपने मुख से। अब वो माँ शब्द आपके जो स्वप्न देखने वाले स्वरूप द्वारा उच्चारण हुआ, अब उसको आपके साथी लोग उस शब्द को ढूंढने लगे, ये शब्द कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अब ढूंढते ढूंढते गए मतलब उस माँ शब्द को, तो कहाँ जाएंगे, आपका साकार रूप दिखाई देगा स्वप्न का साकार, लेकिन वो स्वप्न नाशवंत है, तो फिर जो शरीर नाशवंत है, तो फिर आवाज़ कहाँ से आ रहा है करके जाएंगे। अब वो माँ शब्द का सूत्र मिलेगा नहीं, बोल दे ये अपरुष है, कोई पुरुष द्वारा उच्चारण नहीं है, ये एकदम कहीं बाहर से आया है, ये अब यहाँ से आगे निकलता नहीं, लेकिन आस्था है कि ये डिवाइन वर्ड है। ऐसे ही वेद ब्रह्मा जी के मुख से तो निकला, अपरुष से भी बना। उसके बाद वेद का जो ज्ञान है, वेद अपने आप में जब आमा शब्द माँ शब्द जो है अपने आप में शुद्ध साकार में जो माँ थी वो स्वप्न के वजह से निकला, इसलिए अपुरुष हुआ है, किसी व्यक्ति ने यानी ओरिजिनल से आया हुआ है। ऐसे ही वेद धरती में जो है वो वेद अपुरुषीय है, वेद में जो शब्द आया, लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी वेद को ना ऋषि महर्षियों ने वेदों को जो अर्थ किया उसको भी वेदी कहलाता है। ये एक बड़ा पजल है, क्या 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 सोने की शाखा क्या क्या शाखा है ना अंदर, वो वेद संहिता करके जो मेन है वो वेद तो ओरिजिनल हो,
अब उसी को ऋषियों ने चिंतन करते हुए, चिंतन करने वालों ने वेदों का असली वो, जैसे माँ का अर्थ नहीं लगा ना, माँ का स्वरूप नहीं मिला ना, लेकिन आस्था तो है ना। अब आया तो कहाँ है, आकाश से आया, अर्थात निंद्रा से आया, आवाज़ तो आई, स्वप्ना के मुख से निकला। अब वो जो स्वप्ना के ज्ञानी लोग जाते 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 उच्चारण करने वाला मुख, ब्रह्मा विष्णु महेश का मुख, शेषनारायण का मुख, आदिनारायण का मुख तो देखा, लेकिन उसके बाद जो पंचमी शेष समष्टि से जो आ रहा है वो जगह निराकार बोलते हैं। वेद अपने आप आया, उसने अधिक अपने आप को निराकार नहीं बोला, वो उसको व्याख्या नहीं करे, वो तो जो शब्द है सो है, लेकिन जो अर्थ करने वालों ने मूल न मिलने पर ब्रह्म को निराकार बोले, निराकार ब्रह्म से आया वेद करके बोले। लेकिन तारतम्य ज्ञान बोलता है निराकार से वेद नहीं आता है। अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में, जैसे सोया हुआ शरीर के अंतस्करण में माँ शब्द था, वो सपना में उच्चारण हुआ। इसी तरह अव्याकृत के, अक्षर के मन अव्याकृत के भी स्थूल में अनंत वही वेद, वहाँ वेद का ज्ञान है, वहाँ से थोड़ा सा वेद का तत्व ज्ञान दांति में आया। अब उसको टीका करने वाले भी वेदी हुए, द्विवेदी हुए, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी हुए, सब वेदों का ज्ञान रखने वाले, लेकिन उन्होंने जो व्याख्या करके दिया, अब हिंदुओं के लिए तो 88 ऋषि महर्षि अब सम्मान नहीं हुए ना, और उनकी व्याख्या में क्या हुआ कि ब्रह्म निराकार सिद्ध कर दिया। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु या वेद शब्द जो उच्चारण कर रहे हैं वो वेद संहिता के लिए नहीं, फिर भी अब नहीं भी बोल नहीं सकते, लेकिन प्राणनाथ जी का मकसद ये नहीं है कि वेदों ने ही निराकार, क्योंकि दिव्यो अमृत पुरुष बाह्याभ्यंतर मन शुभ्र ही अक्षरात परत पर करके तो है ना, फिर दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बोला। अब वेद में जो वेद संहिता का जो ओरिजिनल जो है, जो बेहद से आया हुआ है, तो उसमें परब्रह्म की बात लक्ष्य करते समय अमूर्त पुरुष बोलने का मतलब है प्राकृतिक जन्य पुरुष नहीं है, वो अपुरुष है, वो चैतन्य पुरुष है, वो चैतन्य पुरुष, अर्थात चिदादित्यम किशोरांगनम परे धामनी विराज, ऐसे है ना। फिर लेकिन इसको वेदों को अध्ययन करने वाली जो बुद्धि है वो नारायण के जीव के बुद्धि है। तो जीव के बुद्धि के अंदर जितना भी करो, उत्पन्न का अंकुर देखो, वो निराकार से उत्पन्न हुआ है, आपके निंद्रा से उत्पन्न हुआ है कि बुद्धि जहाँ भी देव अंतिम में जाके निराकार सिद्ध करेगा ना, वो ऐसे ही हुआ है। जबकि आपके मुख से निकला हुआ माँ शब्द तो जागृत से आया था, लेकिन ढूंढने वाले जो आपके स्वप्ना के साथी हो गए। अब स्वप्ना के साथी तो स्वप्ना के बुद्धि का विस्तार है, इसीलिए तो कहा अक्षर ब्रह्म का जागृत का मन जो है सपना में जा करके क्या होता है, शुद्ध अशुद्ध होता है। शुद्ध डिपार्ट से चेतन बनता है, अशुद्ध डिपार्ट से जड़ बनता है। तो ये जड़ चेतन का खेल है तो जागृत में देखो तो मन है ना, और मन से दूर तो आत्मा तो बहुत दूर है। इसी तरह राजी महाराज के हुक्म से अक्षर ब्रह्म द्वारा वेद का ज्ञान धरती में आया है, लेकिन वो जानते नहीं हैं। बस ये दृष्टांत आप एक दो बार और मनन करना, तब जा कर के आपको ये चौपाई नंबर 18 से अपने आप खुलता जाएगा। ठीक है, उतना ध्यान है। फिर पढ़ता हूँ, फिर कल तो हम भूल जाएंगे, आज प्रकरण खत्म करेंगे, लेकिन ये प्रकरण पूरा करूँगा मैं, लेकिन आप अपने आप मनन कर। मैंने लोकेशन बता दिया। हाँ, अब देखना चौपाई नंबर 18 में वेदे बैराट जोयो दसों, हाँ, वेदे बैराट जोयो, वेद ने बैराट को देखा दसों तरफ से, कही आप 5 14 उत्पन्न, ये 5 तत्व 14 लोग उत्पन्न हुआ है करके वेदों ने बताया। 14 लोग का जोया चारेगम, 14 लोग को चारों ओर से देखा। चाल्या आगा जोवा माहे शून्य, चाल्या आगा, उसके बाद 14 लोग से आगे निकला, जोवा देखा माहे शून्य, जा करके शून्य देखा। ऋषियों ने जाके शून्य देखा। अब देख करके हाँ, शून्य जो यूँ घनु श्रम करे, शून्य को देख करके बहुत मेहनत किए, त्यारे नाम धराए निगम,
अब ब्रह्म को अगम अगम करके बोलने लगे, निराकार से आगे को दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज़ें आ रही है, उसके अंदर कोई अस्तित्व है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या बोले, नाम धराय निगम। अब संबंध न लादि शून्यतनी, तो बोले शून्य का भी संबंध नहीं मिला इनको कि शून्य किस तरह से, निद्रा का त्यारे कहीं नहीं वल्य अगम, इसीलिए ब्रह्म अगम हो गए, स्वयं निगम हो गए। अगम जानी के निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहारे, छत्रसाल महाराज बोलते हैं ना, सादा शून्य जो यो घनु श्रम करे त्यारे नाम धराय निगम, सनंद न लादे शून्य तनि त्यारे कहीने वल्या, कहीने बोल करके वल्य वापस आए निगम, अगम, ब्रह्म को अगम करके वो स्वयं वापस आ गए। वेदे बलता वाणी जे उचरी, वेद बलता वाणी जो उचरी, वेद ने जो वाणी उच्चारण करी, तेता चढ़ी बैराट ने मुख, वेदों ने जो उच्चारण किया वही बैराट के मुख में आया। मतलब वेद तो उन्हें मुख्य हो गया उन लोगों का, है ना। अब वेद तो, वेद के ऊपर से कोई शंका ही नहीं ना, वेद में शंका भी नहीं करना चाहिए, नियम लगा दिया, और तो वो तो अपौरुषेय ग्रंथ हो गया। बस उसके व्याख्या धरती में आया। अब उसको अर्थ करने वालों ने क्या किया, ब्रह्म को निराकार बोलते हुए आए। अब कोई उपाय नहीं है इनको साकार में उठाने का। कुलिये तेले मुख विप्रव ने, अब सभी ऋषियों के वही व्याख्या आया, ब्रह्म निराकार निराकार बोल के। अब वो पंडितों ने वो शब्द उठाया, कुलीय कलयुग में। अब ये वेदों का ज्ञान विस्तार करने का ठेका ब्राह्मणों ने लिया। करी आपी व्रत बख, अब करी आपी व्रत बख। अब कुलीय तेले मुख विप्रव ने, अब ब्राह्मणों ने ये कलयुग में ठेका लिया। व्रत बख, ये जो ये उच्चारण, ये जो निराकार निराकार उच्चारण करके आपी दुनिया में दिया। अब क्या हुआ, वेद सनमुख चढ़िया जारे ऊंचा त्यारे मूल तब पाताल। अब वेद सनमुख चढ़िया जारे ऊंचा, वेद तो ऊपर गया 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 गया, लेकिन न मिलने पर, ब्रह्म न मिलने पर त्यारे मूल हता पाताल, तो फिर उसका वो फिर पताल में आ गया। ऊर्ध मूलम मद साकम है ना गीता में, उसी का गीता भी वेदों का सार तो है। हरि ने बानी पाछी वाली, फिर जा करके बानी पीछे लौटा। त्यारे थाया मूल ऊंचा न नीचा डाल, त्यारे मूल ऊंचा ने नीचे डाल, इसीलिए मूल ऊपर हो गया, सृष्टि के कारण ऊपर दिखाए, और नीचे डाल और फल नीचे दिखाया। अब उस फल को प्राप्त करने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, वैराग्य का हथियार लेना चाहिए। इस तरह से का नियम बताया। और कल्प वृक्ष यहाँ वेद था। अब फिर वेद को ऐसा मान्यता मिला कि कल्प वृक्ष है, वेद जैसा चाहो वैसे मिलता है। तेहनु फल निपनु भागवत, उस कल्प वृक्ष से भागवत निकला। वन पकव रसग्रही मुनि थया, अब उसको बढ़िया बढ़िया से श्रृंगार करके देने वाले में सुखदेव मुनि हुए। एम सुखे पृषभ्य संत, इस तरह से सुखदेव ने संतों को उपदेश दिया। ए रस सनमुख साध लेने, अब भागवत का रस साधु संत लेकर के वैकुंठ शून्य समाये। फिर गया तो वही भागवत से कोई वैकुंठ कोई शून्य बोलते हैं। बीजा काष्ठभ की जना जे हेठे उतरिया, तेता जल बिना केहर लेहर पछताए, तेता जल बिना लेहर पछताए सुंदर साथ जी। अब ये काष्ठभ की जना हेठे उतरिया, ये बहुत कठिन शब्द है, इसकी व्याख्या मैं करूँगा सुंदर साथ जी। ये मैंने ओवरऑल उसमें कोशिश किया सुंदर साथ जी इसको लोकेशन बताने के लिए। अब कल फिर एक बार ये काष्ठभ की जना को थोड़ा व्याख्या करते हुए ऊपर से फिर एक बार आपको अनुभूति कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन बहुत पांडा जी को जब तक उदाहरण से आप लोग पकड़ोगे, मैंने बोला एक व्यक्तित्व खड़ा करना पड़ेगा। सामने में एक निराकारवादी भी होना चाहिए, साकारवादी भी होना चाहिए।
तो उनके अभी तक की मान्यता को प्राण जी महाप्रभु क्वेश्चन पूछेंगे और अपने को भी कभी कभी खड़ा करना पड़ा, चलो मैं सागरवादी होकर के धनी को प्रश्न पूछता हूँ। इस तरह से पूरा डायलॉग को देखते हुए प्राण जी की हृदय की बात समझ में आ सकती है। सुंदर शास्त्री जी कोई मजल चिरंतन है, कोई मजल इतनी कठिन है और कोई मजल फिर सरल भी है। तो ये थोड़ा अब आ रहा है, इसको प्राणा जी ये सब बोल रहे हैं ना, बोलते बोलते अपने आप को ना, मैं जिस ढंग से बोल रहा हूँ पढ़ने वाले समझने वाले उस ढंग से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। फिर आ रहा है कि शास्त्रों की प्रणालिका करके, प्रकरण या शास्त्रों की प्रणालिका, प्रकरण बस तिरातर में आता है शास्त्रों की प्रणालिका। फिर यहाँ फिर प्रणालिका वो सिस्टम से, शास्त्रों में क्या सिस्टम है वो बताते हैं। अब यहाँ एक किरंतन आखर के, अब यहाँ बीच में 71 में किरंतन आखर की करके किरंतन के सर्वधि चर्चा है। प्राण जी कहाँ का किस समय का अनुभूति यहाँ है। तो ये अटकले के मपामी ये तो नहीं पंथ प्रपंच, इसमें भी प्राण जी को ऐसा ही बहुत चीज़ों को देखते हुए चौबे उतरती है। अब सबको समेट करके प्रेजेंट करना मुश्किल पड़ता है। कल फिर एक बार आपको बात तो यही है, फिर थोड़ा सा अब आपने ओवरऑल चलो भाई देखे और स्वयं पढ़ोगे भी आप लोग, है ना, थोड़ा देखना भी। और कल फिर एक बार ओवरऑल प्रयास करेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए दृष्टांत को लेकर के। ठीक है सुंदर साथ जी, तो चौपाई तो अब इस तरह से जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िए भी, अपने आप भी देखिए। एरस सनमुका साधा लेने, साधा लेने। भले मैं 23 चौपाई दोहरा रहा हूँ सुंदर साथ जी, लेकिन प्रकरण खत्म, अंतिम चौपाई है लेकिन प्रकरण पूरा हुआ मत समझ। कल फिर इसका एक एपिसोड या आधा एपिसोड फिर जाएगा, फिर जाके दूसरा प्रकरण लेते हैं। इसलिए कभी हमारे यूट्यूब में लिखते समय कि ये तो अब पहला भी आया था कि ये रिपीट हो रहा है क्या, ऐसा भी हो, कितने एक तो मिस्टेक भी हुआ है, वो फिर हम करेक्शन करके फिर भेजने के प्रयास करेंगे। तो कन्फ्यूजन भी ना होना सुंदर साथ जी, ठीक है। एरस सनमुखा साध लेने, एरस सनमुखा साध लेने, वैकुंठ शून्य समाये, वैकुंठ शून्य समाये। बीजा काष्ठ भाखी जन जे हेठे उतरिया, बीजा काष्ठ भाखी जन जे हेठे उतरिया, तेता जल बिन लेर पछताए, तेता जल बिन लेर पछताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।